चलिए देखते हैं, देखिए थोड़ा सा क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझे रहेंगे ना, इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ओके, देखिए a टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये लाख का फार्मूला है, आप ये क्लास 9th में ही पढ़े होंगे। और यदि कहीं a इनवर्स आ जाता है तो इसको आप लिख सकते हैं a/1/a, मतलब इनवर्स को हटाना है तो इसको 1/a कर दीजिए, इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, यदि a विथ पावर m है, a विथ पावर n है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं m प्लस n। ये कैसे हुआ है, देखिए अगर हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी जैसे चर संख्या का, चर राशि का, तो होता है क्या है, जो पावर होते हैं उसके वो ऐड हो जाते हैं। शर्त ये है बेस सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बेस सेम है। ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या है, a विथ पावर b, और ये क्या है a विथ पावर c। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं b माइनस c। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यदि आ जाए a विथ पावर m, a विथ पावर n, तो इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a विथ पावर n हो जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज है फ्रेंड्स, इसको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है ना, जितने फार्मूले हैं सब अभी यूज होंगे। चलिए समझते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे a टू द पावर 0 था। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी संख्या आ जाता है, जैसे 5 है, 10 है, कोई भी संख्या a टू z, और उस पर पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा यूज है इसका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आपको क्या है, क्वेश्चन में बार बार ये चीज़ मिलेगा कि रूट। ठीक है, ध्यान दीजिए रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। ओके, अब मान लीजिए अगर √2 दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए 2 लिख लीजिए, और इसका वैल्यू क्या होता है, रूट का 1/2, तो ऐसे आप पावर में लिख देंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर √ ये यहाँ पे 3 दिया होते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/3, क्योंकि अगर यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1/2, अगर यहाँ 3 दिया है तो 1/3। ठीक है, अब मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, तो ये 2 विथ पावर 3 ऑलरेडी है, यहाँ क्या है 3, तो √3 का वैल्यू क्या होता है, देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/3, तो इससे से कट जाएगा तो ये आपका क्या होगा 2। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, अगर कुछ नहीं होता तो 1/2 लिखते हैं, 4 है तो क्या है 1/4। कहने का मतलब यहाँ जितना रहेगा 1/4 करके लिख, 1/ उतना करके लिख दीजिएगा। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ 3 था तो 1/3, यहाँ कुछ नहीं था तो 1/2। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, बार बार इसका यूज होगा। चलिए देखते हैं हमारा क्या है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि किसके बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू कुछ दिए हुए हैं, ये कह रहा है कि ऑप्शन में आप चेक कीजिए ये सॉल्व करने के किसके बराबर होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसे क्या करना है, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, अगर देखिए बेस यहाँ 2 है तो आप भी कुछ यहाँ पे ऐसा कीजिए ना कि यहाँ पे 2 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या, देखिए 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 विथ पावर 4। ठीक है, अब देखिए बेस सेम हो गया। ओके, तो ये हो गया 236। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला मैं आपको बताया था वो इस तरीके था, m विथ पावर यदि n है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है कोई पावर है, मान लीजिए a है, तो हम लोग क्या करते पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देते थे, ये हो जाता था na। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ भी हो सकता है, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 चौका 64। ओके, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा, इंटू 2 विथ पावर 0.36। ओके, अब चूंकि बेस सेम है तो आप इसको जोड़ लीजिए, 6 और 4 10 को 0, और 6 3 9 1 10 को 0, पॉइंट के बाद 1 कैरी 1 लिख दीजिए। अब 2 विथ पावर 1 का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है, सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। तो देखिए चूंकि हर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को जोड़ लेंगे, तो 16 और कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, 256 को जब आप फैक्टर करेंगे तो देखेंगे आपको क्या मिलेगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 विथ पावर 4। देखिए इसे 4 विथ पावर 4 क्यों लिखेंगे 256 को, क्योंकि देखिए 4 चौका 16 और फिर 16 16 में कितना होता है 256,
56, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100। या तो आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, इस 4 विथ पावर 4 को रहने दीजिए, चूंकि 0.25 है तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं 25/100। ओके, अब ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है आपका 4 × 1/4, तो इससे ये कट जाएगा, बचा क्या 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका बी ऑप्शन सही है, सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए इसमें भी कह रहा मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ क्या दिया है 4 विथ पावर 0.5, यहाँ पे क्या है 0.5 विथ पावर 4। ओके, तो देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 विथ पावर 2। ठीक है, और इसके ऊपर पावर था आपका 0.5, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/10, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है, 5/10 लिख दीजिए। और यहाँ पे चूंकि 0.5 है तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5/10 लिख सकते हैं और विथ पावर 4। ओके, अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 2 विथ पावर 2 इंटू 5 2 जा 10, 1/2 इंटू ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 विथ पावर क्या है 4। ओके, इससे ये देखिए कट जाएगा, तो ये आपका कितना है 2 इंटू, अब देखिए ये चूंकि 4 है तो इस पर भी पावर 4 होगा तो 1 होगा, और इस पर भी पावर 4 होगा तो ये 16 हो जाएगा। और जब इसका क्या है इसको सॉल्व करेंगे 2 8 जा क्या होता है 16, इसका मतलब 1/8। तो कौन से ऑप्शन में है 1/8, सी ऑप्शन में है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इसमें भी कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। मतलब जितने क्वेश्चन दिए हैं ना सबका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये 256 है 0.16, 16 विथ पावर 0.18 है ना। अब देखिए हम लोग चूंकि यहाँ पे भाई 16 है तो हमको बेस सेम करना पड़ेगा, इससे भी कुछ ऐसा बनाए कि 16 आ जाए। तो 16 का वर्ग क्या होता है 256। ओके, अब देखिए ये m विथ पावर n हो गया, तो चूंकि पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है तो 16 दूना 32, और यहाँ पे क्या है 16 विथ पावर -18। ओके, अब देखिए ये चूंकि बेस सेम हो गया ना तो आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 50.50। अब देखिए 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 विथ पावर स्क्वायर, क्योंकि 4 चौका 16 होता है। ठीक है, अब देखिए चूँकि 0.50 है ना, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 50/100 है ना। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, 50 दूना 100, इसको आप काट दीजिए, कितना बचा 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें देखिए ए ऑप्शन सही है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी देखिए ये कह रहा है कि आप मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, आपको बस इतना करना रहता है कि बेस सेम करना होता है। यहाँ आप देख रहे हैं इससे ये जो संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसा कीजिए इसको ना कि इसके बराबर हो जाए। तो देखिए यदि 212 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका कितना हो जाएगा 848। ठीक है, अब चूंकि ये सेम हो गया तो इसको आप अलग कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 212 इंटू 4 विथ पावर 0.5, ये देखिए 0.5 क्या है ना, इस पे भी पावर है इस पे भी पावर है। ठीक है, तो आपको इतना करना है कि इसके साथ इसको एक बार ले लेना है और इसके साथ इसको ले लेना है, पावर को अलग अलग कर देना है। अलग आप क्यों करेंगे, क्योंकि ये चूंकि सेम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसके पावर को जोड़ देंगे। चलिए देखिए इसे, चूंकि ये बेस सेम है तो उसका पावर जोड़ दीजिए, 5 और 5 और 10 हो जाएगा, और ये क्या 4.5 ऐसे लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका कितना हो रहा है, यहाँ देखिए थोड़ा सा फ्रेंड्स गलती हो रही है, क्योंकि देखिए 5 5 10 को 0 और उसके बाद बीच में आप पॉइंट लगाएंगे। ओके, और 1 कैरी है तो 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है पॉइंट के बाद है, इसका मतलब 1 है, 2 विथ पावर 1। तो 2 विथ पावर 1 का मतलब क्या है 2 विथ पावर 12। ठीक है, यहाँ घबराना नहीं है। ठीक है, नहीं थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है आपका 4 विथ पावर 0.5, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 विथ पावर 2, और चूंकि 0.5 है तो इसे आप लिख सकते हैं 5/10। ओके,
अब देखिए अब क्या कीजिए, 2 5 जा 10, इससे इसे कट जाएगा तो 212 दूना कितना होगा, मतलब 212 2 जा होगा आपका 424। ठीक है, यही होगा। ठीक है ना, तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कर ये किसके बराबर है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बेस चूंकि 2 है तो यहाँ पे भी आप ऐसा कीजिए कुछ कि बेस 2 आ जाए। ठीक है, देखिए ये आपका 16 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2⁴। तो यहाँ पे क्या है, बेस सेम हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पावर है इसका आप क्या कीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। तो 16 4 जा क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 64.64 और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 2.36। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो 64 और 36 क्या होगा, 100 होगा। या तो ऐसे देख लीजिए, 6 4 10 को 0 और 6 3 9 1 10 को 0, 1 कैरी, तो पॉइंट के बाद 1 लगेगा। ठीक है, 2⁴ है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ये कौन से ऑप्शन में है 2, ये सी ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये किसके बराबर है। ठीक है, इसको कह रहा है ये किसके बराबर है। ऑप्शन में आप देख ही रहे हैं क्या दिया है। देखिए इसके लिए क्या है, मैं एक फार्मूला कराया था कि ए इनवर्स यदि a⁻⁻1 है तो होता क्या है कि जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये होता है 1/a। मतलब यदि a इनवर्स है, इसे आप बाई में लिख देंगे तो इनवर्स हट जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये आपका क्या है 2 और ये आपका क्या है, चूँकि 2⁻ क्या है -2, इसका मतलब क्या है, ये a के जगह पे है और ये इनवर्स के जगह पे है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2⁻−2 को इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2⁻2। तो कितना हो जाएगा ये 1/4। ओके, तो देखिए इसका मतलब इसका कैलकुलेशन कितना आया 1/4। तो आप इस पे वैल्यू रख दीजिए। देखिए ये आपका क्या आया है 1/4। देखिए एक को मैं बेसिक में बताया था कि यदि ओनली रूट आता है तो 1/2 लिखेंगे, यदि यहाँ 4 आ गया तो क्या लिखेंगे 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, चूंकि इतने की जगह पे हम लोग क्या इतना नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीके कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तो नीचे आप 5 0 बढ़ा दीजिए। चलिए समझते हैं इसे। देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो आप नीचे क्या करेंगे, 5 0 बढ़ा देंगे 1 लेकर के। ठीक है, तो होगा क्या, यदि आप इतना वर्क कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। ये क्यों हम लोग करते हैं, 0 बढ़ाते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए। कितने डिजिट के बाद था, 5 डिजिट के बाद 5 0 हम लोग नीचे बढ़ा दिए 1 लेकर के। ठीक है ना, बाकी बचा कितना 1024, पावर कितने हैं 1/5। और ये ध्यान दीजिए अगर कहीं 1024 आता है, ठीक है, तो 1024 का वैल्यू होता है 2⁻10। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट आपको ये वैल्यू रखना है, क्योंकि पेपर में देखिए अगर इसका आप क्या है फैक्टर मेथड से आप करेंगे फिर आपको ये वैल्यू मिलेगा, तो वो जो फैक्टर करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा फ्रेंड। इसलिए आप ध्यान दीजिए, अगर 1024 आ गया तो समझ लीजिए 2⁻10 आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। देखिए इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए इस पे चूँकि क्या है, इस पे भी पावर 1/5 है, 10⁻5, इस पे भी क्या है पावर 1/5 है। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2⁻10 ऑलरेडी है पावर, और चूँकि मैं आपको क्या बताया था, यदि मान लीजिए m⁻n विथ पावर आपका a आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब an हो जाता है। ठीक है, वही सिचुएशन यहाँ पे भी है, क्योंकि ये भी पावर था ये भी पावर था, तो इसका मैं कैलकुलेट कर दिया हूँ। क्योंकि अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस पे क्या है ये पावर आता है, तो उसी तरीके इसका हम लोग इसमें कैलकुलेट कर दिए हैं। ठीक है ना, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, बस थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। 5 2 जा 10, इससे ये आपका कट गया। ठीक है, तो देखिए 2 का वैल्यू क्या होगा 4,
और यहाँ चूंकि 5 से 5 कट ही गया तो 10 विद पावर 1 बचा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए आपका आ गया 4/10, इसे आप क्या लिख सकते हैं 0.4। ठीक है, यदि आपको देखिए ये सब प्रॉब्लम होता है कि ये कैसे 0.4 हो गया, तो देखिए ये क्या है कि दो डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करें, भाग कैसे करें, उस पर क्या है एक सेपरेट मैं वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये फ्रेंड्स सी ऑप्शन है, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि 16 विद पावर 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसी का वैल्यू ज्ञात करना है ना, चूँकि 16 है, इसको लोग क्या लिख सकते हैं 4 विद पावर 2, क्योंकि 4 विद पावर 2 का वैल्यू क्या होगा 16, और इस पे पावर क्या है 3/4। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। अब यहाँ कितना बचा 4 विद पावर 3/2, तो इसके हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 विद पावर 2, पावर कितना था 3/2, इससे कट जाएगा तो कितना हो गया 2 विद पावर क्यू का वैल्यू कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या दिया है 36 विद पावर 1/6। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इस तरीके क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि 36 है, इस पर हम क्या मतलब इसको किस फॉर्म में लिखें कि पावर कुछ ऐसा आ जाए और ये 36 डिनोट हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे 6 विद पावर स्क्वायर लिख देते हैं तो ये 36 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 6 का वर्ग होता है 36, है ना। अब यहाँ उसके बाद पावर क्या है 1/6, तो ऐसे आप कर दीजिए 2 3 जा कितना होता है 6, तो ये आपका हो गया 6 1/3। अब यहाँ आप लटक सकते हैं कि भाई इसको क्या लिखा जाए, तो देखिए इसके लिए मैं ऑलरेडी बता दिया था ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको क्या बताया था, यदि अंडर रूट आता है तो आप इसका वैल्यू 1/2 लिखेंगे, यदि मान लीजिए ऐसे रहता है तो 1/3 लिखेंगे, मतलब जितना यहाँ पे रहता है उतना यहाँ पे 1/3 करके लिख दिया जाता है। ठीक है, तो चूंकि 1/3 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या 1/3 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ये वाला फॉर्म लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया ये ऐसे। ठीक है ना, तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ये आपका डी ऑप्शन सही है, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 विद पावर 2/3 है, ये कह रहा है किसके बराबर है, ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ नहीं है, सब एक ही फॉर्म ही है, उसको बस आपको सॉल्व करते चले जाना है। देखिए 8 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 विद पावर 3 लिख सकते हैं, है ना, 2 का घन होता है, 8 किसका घन होता है 2 का, पावर कितना है 2/3, जब सॉल्व करेंगे तो पावर के पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2/3, इससे से डिवाइड हो जाएगा 2 विद पावर 2 हो गया, और 2 का वर्ग कितना होता है 4। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, सी ऑप्शन सही है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये वैल्यू दिया है, आपको ऑप्शन में चेक करके बताना इसका सॉल्विंग क्या होगा। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए 27 किसका घन होता है 3 का। ठीक है, नीचे उसके बाद पावर के रूप में क्या है 2x - 1, ऐसे आप लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए 2 चूँकि 243 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चूँकि यदि यहाँ पे देखिए बेस 3 है तो यहाँ पे भी 3 लाना है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो होगा क्या, यहाँ आपको वैल्यू मिलेगा, देखिए जब 243 का फैक्टर करेंगे ना तो आपको मिलेगा 3 विद पावर 5, मतलब कि 3 का 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे 243 मिल जाएगा। ठीक है, आप सोचेंगे इसको कैसे निकाला जाएगा, फ्रेंड्स जब आप फैक्टर करेंगे ना तो ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये जो कि प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें पता चल जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि चलिए थोड़ा सा इसे कैलकुलेट कर देते हैं, 3 2 जा 6x - 3। ठीक है, 5 3 जा कितना होगा 15 होगा, है ना। अब एक चीज़ देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यदि बेस सेम रहता है ना और ये दोनों साइड क्या है = है, तो आप क्या करेंगे, चूँकि बेस सेम है तो आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और ये वैल्यू लेकर के आप सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6x - 3 = 15। ये रूल होता है फ्रेंड्स, यदि ये बेस सेम हो जाता है तो इसके पावर को इक्वल करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 6x और 15 और 3 कितना हो गया 18, तो इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो
6 3 का 18, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। कौन से ऑप्शन में है, ये आप देखिए ए ऑप्शन में दे रहा है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए इसमें फ्रेंड्स वही क्वेश्चन ही है, कुछ इसमें कुछ जैसे क्या है कि रिप्लेसमेंट करना ही नहीं है। तो देखिए ये वैल्यू दिया 3 विद पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 विद पावर 2x प्लस 1, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आप x का मान निकाल दीजिए जैसे इसके पहले था, ठीक है। सेम सिचुएशन वही है। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, चूँकि यहाँ यदि 3 आ गया तो भाई यहाँ पे भी आप कुछ ऐसा कीजिए बेस 3 आ जाए। तो 27 किसका घन होता है, 3 का घन होता है, ठीक है। पावर कितना था 2x प्लस 1, यहाँ इंटू करके आप लिख सकते हैं। अब चूंकि देखिए जब बेस सेम हो गया तो मैं आपको क्या बताया हूँ, पावर जो है ना उसको अब इज इक्वल टू करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखिए x प्लस 8 6x प्लस 3, तो चूंकि x का वैल्यू निकालना है, आप x को एक साइड कीजिए। 6x चूंकि 6x है और इधर x है, तो 6x में से जब x को हटाएंगे तो ये बचेगा 5x, क्योंकि जब ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 6x में से 1x घटाएंगे बचेगा 5x। और ये चूंकि 8 है तो नंबर को एक साइड करना है। अब 8 में से आप 3 को घटाएंगे तो ये होगा 5। देखिए एक साइड से दूसरे साइड रिप्लेसमेंट होता है तो इसका चिन्ह बदल जाता है, माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 3 को घटाएंगे 5 होगा। चूंकि यहाँ इंटू है तो इसका इसमें भाग कर देंगे तो 5 इकाई 5, x का वैल्यू 1। इस तरीके आपका ऑप्शन डी सही है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। कह रहा है यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a विद पावर b इज इक्वल टू 125 है, तो a माइनस बी विद पावर a प्लस बी माइनस 4 बराबर है। ये ऑप्शन दिया है, ये पूछ रहा है किसके बराबर है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिल रहा होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए ये वैल्यू दिया है और है क्या कि इसे जब सब सॉल्व करेंगे तो इसी में वैल्यू रखना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए ये आपका a विद पावर b दिया था और 125 था, इसे लेकर के सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 125 किसका घन होता है, 5 का। तो यहाँ पे देखिए क्या कंपेरिजन कैसे करना है आपको। देखिए बेस का बेस से कंपेरिजन कर दीजिए, मतलब a इक्वल टू 5, ठीक है। और पावर का पावर से कर दीजिए, मतलब b इक्वल टू 3। अब यही दोनों वैल्यू आपको क्या करना है, इसमें रख देना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ देखिए फ्रेंड 4 लिख दिया था मैं, ये b है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए b लिख दिया, वैल्यू अब रख दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। देखिए a का वैल्यू क्या है 5, b का वैल्यू क्या है 3, मतलब 5 में से 3 घटाएंगे होगा आपका 2। ओके अब ये देखिए यहाँ पे a प्लस b है, मतलब 5 और 3 8, 8 में से 4 घटाएंगे, ये क्या होगा 4, ठीक है। अब 2 विद पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 16 होता है। तो कौन से ऑप्शन में है 16, ए ऑप्शन में है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी कह रहा है ना x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखिए सबसे पहला काम ये है, अगर यहाँ बेस आपका 2 है तो यहाँ भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बेस 2 आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 विद पावर 35, ठीक है। तो आगे ये जितना है उसे आप लिख लीजिए। तो देखिए बेस जब सेम हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो पावर है ना इसको इज इक्वल टू करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इधर क्या है 2x प्लस 21, इधर क्या है 5 इंटू 3x माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2x प्लस 21 और 5 3 जा 15x और इसका इसमें कैलकुलेट करेंगे -5। ओके अब देखिए चूंकि x का वैल्यू ज्ञात करना है तो 15 में से 2 घटाइए, क्या हो जाएगा 13x, और ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 21 और 5 26, ठीक है। ये चूंकि इंटू में तो इसमें भाग हो जाएगा, 13 दूना 26, तो x का वैल्यू क्या है 26। ये बी ऑप्शन है, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए समझते हैं इसे। देखिए यदि यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो आपको क्या करना है, इन सबको ना कुछ ऐसा बनाना है कि बेस 3 हो। तो देखिए 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब आप फैक्टर करेंगे तो ये मिलेगा 3 विद पावर 5, ठीक है। मतलब 3 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 243 मिलेगा। ओके उसी तरीके मान लीजिए 9 है, तो इसका तो जानते हैं 3 का वर्ग हम करेंगे तो 9 होगा। ओके अब इतना होने के बाद आप क्या करेंगे,
देखिए चूँकि ये, या तो थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर दीजिए ना। देखिए ये आपका कितना है, 3 विथ पावर 5 इंटू n/5 है ये, इंटू 3 2n+1, और यहाँ पे क्या होगा, 3 पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n हो जाएगा इंटू 3n-1। इससे देखिए ये कट जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए इतना कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 से 5 ये क्या डिवाइड हो गया, बचा क्या, 3 विथ पावर n। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बेस सेम है ना, तो बेस सेम है तो आप क्या कीजिए, ये जो पावर है इसको जोड़ दीजिए। देखिए फार्मूला मैं आपको बताया था, जैसे m विथ पावर n इंटू m विथ पावर a। देखिए ये सब कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में मैं बता सकता हूँ कुछ भी, ठीक है। फार्मूला वैसे देख लीजिएगा, उसी पर डिपेंड है। तो देखिए चूंकि ये आपका सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर पावर को जोड़ लेंगे। उसी तरीके यहाँ भी है, देखिए जब ये आपका 3 सेम है, ये भी बेस सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को इसको जोड़ लेंगे, तो ये आपका n+2n+1, ठीक है। और उसी तरीके ये आपका क्या है, ये भी बेस सेम है, तो इसको भी आप जोड़ लीजिए 2n+n-1, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फार्मूला मैं आपको बताया था, यदि मान लीजिए बेस सेम है और पावर आपका अलग अलग है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, a विथ पावर n, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -b, ठीक है। ये देखिए लॉग का फार्मूला होता है, तो उसी तरीके हम क्या लिख सकते हैं इसे, तो देखिए इसे हम लोग क्या है ऐसे लिख लेंगे, 3 विथ पावर n+2n+1, ठीक है। अब यहाँ चूंकि माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ चूंकि माइनस लग रहा है तो ये क्या होगा, -2n, और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस n हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब होगा क्या, इस 2n से ये 2n कट गया, और इस n से ये n कट गया। अब बचा क्या, 1 और 1 2, तो 3 विथ पावर 2 का वैल्यू क्या होता है, 9। थोड़ा सा फ्रेंड्स ये देख लीजिए, हो सकता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए एक बार और देख लीजिए। देखिए यहाँ क्या है, 3, और ये पूरा पावर आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, a विथ पावर n-b, मतलब ये जो पावर है ये तो रहेगा ही, लेकिन ये जो नीचे वाला पावर है ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैं माइनस कर दिया हूँ, ठीक है, और इस पावर को हम क्या किए, ब्रैकेट में कर दिए हैं। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 विथ पावर n+2n+1, और उसके बाद -2n, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो यही चीज़ पूरा पावर देखिए मैं ये लिखा हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए 64 है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 विथ पावर 6, पावर कितना है, -2/3 इंटू 1/2 विथ पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपका -2। इसे सॉल्व कर दीजिए। चलिए समझते हैं। देखिए ये देखिए 2 विथ पावर 6 है, ओके। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये आपका 6 ऐसे ही लिख देंगे, उसके बाद क्या है, इंटू -2/3, ठीक है। यहाँ पे इंटू हो गया, और यहाँ पे क्या है आपका, चूँकि 1/2 विथ पावर स्क्वायर था, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, -4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सॉल्व कीजिए, देखिए 3 2 जा 6, तो क्या होगा, पावर के पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, -4। अब इस पूरे को हम लोग, ये जो आपका दिख रहा है, इसको हम लोग 2 विथ पावर 4 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कैसे, देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, 1/2 विथ पावर -4, तो इसको क्या हम 2 विथ पावर 4 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यदि a विथ पावर -1 है तो इसे हम लोग लिखते हैं 1/a, ठीक है। उसी तरीके यदि 1/a लिखा है तो इसे a इनवर्स लिख सकते हैं। तो उसी तरीके यदि 2 विथ पावर 4 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसे नहीं, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। यदि 1/2 विथ पावर -4 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 विथ पावर 4, ठीक है। अब चूंकि देखिए यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, 4 में से 4 घटा दीजिए, 0 हो गया। 2 विथ पावर 0 का वैल्यू मैं आपको क्या बताया हूँ, 1 बताया हूँ, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए समझते हैं इसको। देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ना, 1 2 3 तीन पार्ट में हम लोग थोड़ा यहाँ नीचे रफ कर ले रहे हैं। जो वैल्यू आएगा डायरेक्ट रख करके इसे सॉल्व कर देंगे। चलिए समझते हैं। देखिए ये आपका 100 विद पावर 1/2 दिया है ना। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 10 विद पावर स्क्वायर, जो कि पावर कितना 1/2, इससे कट जाएगा तो 10 हो गया। इसका मतलब इसके जब हम लोग क्या लिखेंगे 10, इस पूरे के जब कितना लिखेंगे 10। अब इसे सॉल्व कर लीजिए ऐसे ही यहाँ पे। चलिए इसे समझते हैं। देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे अब 3 जीरो बढ़ा दीजिए, है ना, विथ पावर 1/3। अब होगा क्या कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 विथ पावर क्यू। जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10 विथ पावर माइनस क्यू हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका पावर कितना दिया 1/3, तो इसे आप 1/3 लिख लीजिए। ओके, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा क्या वैल्यू, ये देखिए आपका 10 चूँकि -3 है इंटू 1/3, ये कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि चूँकि 10 विद पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या लिख रहे, इसको सॉल्व किए तो कितना मिला 1/10। इसे अब सॉल्व कर लिया जाए। चलिए इसको समझते हैं। देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, नीचे चूँकि 4 जीरो बढ़ जाएगा। 4 जीरो का मतलब क्या होता है 10 विद पावर 4। ठीक है, लेकिन जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो देखिए 16 के हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 विद पावर 4। देखिए यहाँ गलत हो रहा था, 2 विद पावर 4 होगा ना। ठीक है, और ये जब ऊपर जाएगा 10 विद पावर -4 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 विद पावर 4 इंटू 1/4 इंटू 10 विद पावर -4, क्योंकि ये पावर इस पर भी है इस पर भी है। ठीक है, तो ऐसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, तो बचा कितना 2 इंटू 10 विद पावर कितना बचा है -1। अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 चूँकि नीचे आएगा 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, इसका मतलब 1/5। तो देखिए इसे सॉल्व करने 10 आया, इसे सॉल्व करने 1/10, इसको सॉल्व करने क्या आया है 1/5। ठीक है, अब देखिए अब कुछ करना नहीं है, क्योंकि 3 विद पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और 1/5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ चूँकि आप प्लस कर लीजिए, तो ये चूँकि क्या है 5/4 है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, कैसे, मान लीजिए ये आपका 5/4 है, तो इसे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो होगा क्या, ये पावर जो माइनस वो हट जाएगा, तो इसे आप सॉल्व करेंगे 4/5 हो जाएगा, है ना। तो इसे आप लिख सकते हैं 4/5। आप सॉल्व कर लीजिए, इससे आपका ये कट गया। ठीक है, तो 4/5 माइनस 1/5, और ये 1 बचा है, ये +1 हो जाएगा। अब देखिए हर चूँकि सेम है तो 4 में से 1 घटाइए, 3/5 + 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ पे आएगा, इसका मतलब 5 और 3 8/5। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे मतलब 5 का 8 में भाग करेंगे तो 5 × 5 बचा 3, 5 × 6 = 30, 1.6। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है, ये सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन, हाँ इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड्स, एक वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, मतलब मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 डिजिट के बाद पॉइंट हो तो आप नीचे क्या कीजिए 5 जीरो लिख लीजिए 1 के साथ, 2 2 4 1 5, पावर कितना रहेगा 0.6। चलिए अब देखते हैं। देखिए 30 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 विद पावर 5, और चूँकि यहाँ पे क्या है 5 टाइम्स 0 है तो आप लिख सकते हैं 10 विद पावर 5। यदि 6 टाइम्स 0 होता तो 10 विद पावर 6 लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूँकि 10 विद पावर 5 इस पर भी 5 है तो हम लोग इस पूरे पे 5 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 5 = 10, 1/5। ओके, और ये चूँकि पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है तो 5 × 6 = 30, 0.30।
यहाँ फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा गलती हो रहा है, क्योंकि देखिए 5 6 30, 30 की 0, 1 कैरी, तो यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 0 0, उसके बाद 3 कैरी, 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ नहीं रहेगा। ओके, अब देखिए चूँकि यहाँ पे देखिए 1/5 पे, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2, उसके बाद क्या पावर है 3। तो देखिए जब इसको क्या है 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा 8। चूँकि 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो 3 डिजिट के बाद आप क्या है पॉइंट लगेगा, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए आप। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको पॉइंट का गुणा जोड़ भाग करने नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स 20 हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, 19 और 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए आप जब फैक्टर करेंगे ना इसका, तो यहाँ पे मिलेगा 2⁴, और जब इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2⁸, क्योंकि 2⁸ टाइम्स यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 होगा। चलिए देखते हैं। देखिए 16 का फैक्टर होगा तो क्या होगा 2⁴, ओके, और 256 का फैक्टर होगा 2⁸ मिलेगा, ओके। चूँकि देखिए बेस आपका सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जितने भी पावर है ना इनको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2। एक काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस पावर को इस पावर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 4 6 24 को 4, और 4 3 12, और 2 14, 14 को आपका क्या होगा 4, 1 कैरी, 4 इकाई 4, और ये हो जाएगा 5। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था, सॉरी। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.44 होगा ना, क्योंकि देखिए 4 6 24 को 4, 4 3 12 तो 14 को 4, 1 कैरी, तो पॉइंट उसके बाद 1 यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि बेस सेम है पावर को जोड़ लेते हैं, तो 1.44 प्लस आपका कितना है 0.56, ओके। अब इसको कैसे हम जोड़ेंगे, देखिए ये आपका 1.44 0.56, 6 4 10 को 0, 5 4 9, 1 10 को 0, 1 कैरी, और ये हो गया 2, ठीक है। तो ये हो गया 2⁴, ये कितना हो जाएगा 4। इस तरीके आपका 21 का ए है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मान निकालिए, ठीक है। इन सब क्वेश्चन में फ्रेंड्स कुछ नहीं है, बस आप सॉल्व करते जाइए, ठीक है ना। देखिए ये चूँकि देखिए 5⁷ है, इसे आप ऐसे लिख लीजिए। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये इंटू, और ये चूँकि इस फॉर्म में है 5⁴ डिवाइडेड बाई 5⁸, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5⁴ - 8। इसका मतलब 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा क्या 5⁴ - 4, ओके। तो इस पूरे के जगह हम क्या लिख सकते हैं 5⁴ - 4, और जब इसे सॉल्व करेंगे चूँकि बेस सेम है तो इसको जोड़ लेते हैं, तो 7 - 4। अब 7 में से 4 घटाइए 3 होगा, इसका घन कितना होता है 125। तो इस तरीके आपका होगा 22 का डी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सरलीकृत कीजिए, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं इसे। देखिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2⁵, 125 है, 5 का घन क्या होता है 125, ओके। अब देखिए चूँकि ये जो पावर है 3 इस पे भी है इस पे भी है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो होगा क्या, चूँकि इसका पावर क्या होगा गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4/3। अब इससे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या है 2/5, 2/5 विद पावर -4, ठीक है। तो इससे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या है नीचे चला जाएगा, और ये हो जाएगा 2⁵ विद पावर 4, ठीक है। तो ये होगा क्या, देखिए चूँकि 5 का यदि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 25, 25 ही हम 625, तो ये 625 ऊपर हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे,
ठीक है। तो इस तरीके आपका 23 का ए ऑप्शन होगा, ठीक है ना। इसे आप सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अभी इसके बारे में बताया हूँ, एक ही चीज़ क्या मैं बार बार बताऊँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि सरलीकृत कीजिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, बहुत ईजी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस 5 को लीजिए, 5 विथ पावर कितना है 9, और यहाँ क्या है अंडर रूट में 6। तो मैं क्या बताया था, यहाँ कितना भी रहे आपको, यदि 6 है तो 1/, इसको 6 कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, इस ये चूँकि क्या है ये ब्रैकेट में हो जाएगा। अब इस पूरे पे क्या पावर आपका इस या तो आप ऐसे कर दीजिए, डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका फिर ऐसे है, ठीक है। इसको ऐसे रख देते हैं, अभी आगे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो देखिए 3 दूना 6, 3 तरीका 9, ठीक है। तो ये आपका 5 विथ पावर क्या है 3/2। अब इसको चूँकि सॉल्व करना है तो ये आपका हो जाएगा 1/3 विथ पावर 4। ये आपका ऐसे ही है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 5 विथ पावर 1/2, और ये चूँकि 4 है तो इसका इसमें कर दिया 2 2 जा 4। तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया 25। लेकिन इसको भी हमको सॉल्व करना है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए ये चूँकि 5 विथ पावर 9 रहने दीजिए, और यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा 1/3। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 तरीका 9, मतलब 5 विथ पावर 3। तो 5 विथ पावर 3 है, और यहाँ पे अंडर रूट 6 है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 1/6। इस पूरे पे वैल्यू क्या है 4। तो इसको सॉल्व कीजिए, 3 दूना 6। तो ये आपका 5 विथ पावर क्या है 1/2, और यहाँ 4 है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4। इसका मतलब 25 ये भी है, ठीक है। तो 25 और 25 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 625। थोड़ा सा फ्रेंड यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए 25 कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है। क्या इसको हम लोग 5 स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको भी 5 स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और जब इन दोनों का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 5 विथ पावर 4। तो सी ऑप्शन सही है, इसे आप सही कर लीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 25। देखिए ये एक्चुअली क्या है कि रूट पे रूट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा यहाँ डिफाइन नहीं किया है। देखिए ये क्या है, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, 2 टाइप के प्रश्न होते हैं, ठीक है। देखिए एक तो होता है जैसे फर्स्ट और सेकंड, देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। होता क्या है, मान लीजिए ये आपका क्या है ए है, और ये क्या है कंटिन्यू ऐसे क्या है बार बार क्या है रूट में जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ तक जा रहा है, यन तक जा रहा है। यदि इस तरीके का सिचुएशन बनता है तो आपको फार्मूला यूज करना है ए टू द पावर क्या होता है 2 विथ पावर n-1/2, ठीक है। यहाँ पे यन क्या है, देखिए यन जो है ना ए के वर्गमूलों की संख्या है। मतलब जैसे अगर हम लोग कहें कि यन के जगह पे क्या रखा जाएगा, तो देखिए वर्गमूलों की संख्या क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यन के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। अभी इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। ये आप बस इतना देख लीजिए, यदि क्या है कि ए यदि कई बार क्या है वर्गमूल में है और यन तक ही जाता है तो आपको फार्मूला अप्लाई करना है ए टू द पावर क्या है ए, और उसके बाद पावर रहेगा 2 विथ पावर n-1/2। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि जो रूट की वैल्यू होती है, ये जो रूट की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। यही रीजन है कि इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या बनता है, मान लीजिए आपका ए है और कई बार क्या है रूट में क्या है और ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो यदि इन्फिनाइट तक जा रहा है तो बहुत इजी हो जाता है प्रोसेस। आपको बस इतना करना है कि रूट में जो आ रहा है ना उसको इक्वल करके आपको लिख देना है। जैसे आपका देखिए √5 है, फिर कंटिन्यू क्या है इन्फिनाइट तक है, तो आपको बस क्या करना है इसकी वैल्यू यहाँ लिख देना, सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है, देखिए भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए वर्गमूल किस पे है 2 पे है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है 2 विथ पावर n, मतलब कि 2 विथ पावर n-1/2
ठीक है। उसके बाद यहाँ आप 2 लिखेंगे, 2 विथ पावर आपको क्या लिखना है, देखिए यन क्या है, ये जो 2 है ना इसके करणियों की संख्या है, तो आप काउंट कर लीजिए कितनी करणी है 2 पे, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 यहाँ पे आप लिख लीजिए। उसके बाद माइनस क्या करना है आपको, इसमें से 1 घटा देना है, सॉरी फ्रेंड्स ये थोड़ा सा माइनस है, ओके। और यहाँ पे 2 आपको कर देना है, ओके। और ये हो गया आपका 2। तो देखिए 2 विथ पावर 5 का वैल्यू कितना होगा, ये आपका होगा 32, और 32 में से आप 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 31, ठीक है, 31/2। थोड़ा सा फ्रेंड यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। एक्चुअली ये होता क्या है ना, ये जो a है तो इस पे क्या है कि जो करणियों की संख्या है कितनी है, 6 टाइम है, तो फार्मूला हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, 2 विथ पावर n-1, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है ना, जो मतलब कि जो भी यहाँ संख्या रहेगी वही संख्या क्या है नीचे भी रहता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि क्या है a विथ पावर 2 विथ पावर n है तो नीचे भी आपको क्या लिखना, 2 विथ पावर n, ठीक है। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम वही है, ठीक है। तो यही हम लोग गलती कर रहे थे कि 2 विथ पावर n यदि यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 विथ पावर आपका n होगा, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ यदि 2 विथ पावर 5 है तो भाई अगर करणियों की संख्या कितनी है, 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स यहाँ भी आप लिखेंगे, नीचे भी आपका क्या होगा, 5 टाइम्स होगा, ठीक है ना। क्योंकि फार्मूला क्या होता है, 2 विथ पावर n-1 अपॉन 2 विथ पावर n, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, हो जाता है, मैथमेटिक्स है, बिना गलती के आप कहाँ मैथमेटिक्स सीख पाएंगे दोस्त, ठीक है ना। तो देखिए 32 में से 1 घटाएंगे 31 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 32, बस यही है। तो ये सी ऑप्शन है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। देखिए ये क्या कर रहा है, यदि x इज इक्वल टू आपका क्या है, रूट ये क्या है कि कंटिन्यू ऐसे ले गया है और अबाउट ये n तक जाएगा। तो ये कह रहा है यदि x इक्वल टू इतना हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए चलिए समझते हैं इसको। देखिए इसको आपको किस तरीके सॉल्व करना है। देखिए इसके पहले जो था ना वो था आपका अंडर रूट में, और क्या है वो बार बार कंटिन्यू, जैसे क्या है 2 पे रूट ऐसे आ रहा था, लेकिन वो इनटू में था, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर दिए थे, 2 विथ पावर n-1/2 विथ पावर n, लेकिन यहाँ चूंकि प्लस है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यदि आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो जानते हैं आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा अबाउट इस फॉर्म में, x² + bx + c, और जब इस फॉर्म में आता है तो आप जानते हैं x के 2 वैल्यू हमें मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या, a + b a - b, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके बनता है, ठीक है ना। तो जब आप सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं 2 वैल्यू निकलता है, मान लेते हैं a और b 2 वैल्यू निकला, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से आप इसे सॉल्व करेंगे ना बहुत लंबा जाएगा फ्रेंड। मैं आपको एक इजी सा प्रोसेस बता रहा हूँ। देखिए आपको इसमें ये करना है ना, आपको पहले ही पता है कि इसमें 2 वैल्यू होंगे, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, ये वैल्यू ले लीजिएगा, 2 पे अंडर रूट है ना, आप एक वैल्यू ले लीजिएगा 2, उसके बाद इसका फैक्टर कीजिएगा, देखिए 2 इकाई 2, ठीक है। तो x का जो 2 वैल्यू होगा ये आपका बड़ा वैल्यू होगा 2, और छोटा वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। ध्यान दीजिएगा जो छोटा वैल्यू होगा ना उसे माइनस लीजिएगा। तो ये देखिए आपका बिल्कुल सॉल्व हो गया, बस इसमें कुछ करना नहीं है दोस्त, ठीक है ना। ये इसको शॉर्ट मेथड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये कह रहा है ये बराबर है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यदि हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 2 वैल्यू आएंगे। देखिए इस तरीके क्वेश्चन में क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है। इसको देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, वैल्यू ले लेना है, ठीक है, फैक्टर कर देना है, 4 × 3 = 12, ठीक है। इसका मतलब क्या है आपका कि ये 2 आपके क्रमागत वैल्यू हैं, ठीक है, 3 और 4। लेकिन ध्यान दीजिएगा चूंकि हमें ऐसे पता करना होता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ठीक है ना। तो देखिए जो बड़ा होता है वो क्या है, पॉजिटिव में होता है, जो छोटा होता है वो निगेटिव में होता है, ठीक है। ये हमारे वैल्यू हैं। देखिए क्वेश्चन ये पूछा है कि बराबर है किसके, तो आप क्या कीजिएगा, आप जो बड़ा वाला होगा ना उसी के बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन देखिए आपका सही है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28। देखिए कह रहा है यदि एक अनंत श्रेणी x = 6 विथ पावर रूट, और इसी तरीके कंटिन्यू किया गया है, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स 2 वैल्यू आएगा, ठीक है ना।
तो ये कह रहा है यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 को ले लेते हैं और इसका फैक्टर कर देते हैं, 3 गुना 6 होगा। तो सीधी सी बात हमें ये पता है कि बड़ा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में होगा, छोटा वैल्यू होगा आपका क्या है, निगेटिव में होगा। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, आप डी ऑप्शन लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे, बहुत लॉन्ग होगा। ओके, चलिए ऐसे किसके बराबर रखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका कह रहा मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इतना इक्वल टू यक्स मानते हैं, फिर दोनों साइड का हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। फिर उसको सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू क्या होता है, 2 वैल्यू हमें मिलते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, मैं आपको बस शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। आपको बस इतना करना है, 6 का फैक्टर कर देना है, 3 2 6। बड़ा वैल्यू आपका क्या है 3, छोटा वैल्यू आपका क्या है -2, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका हमें क्या है, वैल्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं फ्रेंड्स। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए 144 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 12 का, ठीक है। अब 52 में आप क्या कीजिए, 12 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये आपका होगा 2 to 4 और 5 on 6, चूंकि रूट में है तो ये रूट कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसका वैल्यू आपका क्या होता है, 8 होता है। तो इसे भी आप खत्म कीजिए। अब 248 में आप 8 को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 248 प्लस 8, ओके। 8 और 16 को 6, 4 और 1 5 और 256, ये किसका वैल्यू होता है, 256। ये आपका होता है 16 का, ओके। तो डी ऑप्शन सही है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी देखिए उसी तरीके है, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। देखिए 29 सबसे पहले इसको आप देख लीजिए। देखिए 49 जो है किसका वर्गमूल होता है, 7 का, ठीक है। तो 29 और 7 कितना होगा, 29, 30 और 6 36 हो गया। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। अब 19 और 6 आप जोड़िए, ये कितना हो रहा है, 19 6 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। 11 में आप 5 जोड़ दीजिए, 16 हो गया। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। अब 5 और 4 9 जोड़ दीजिए और 9 का वर्गमूल क्या होता है, ये आपका 3 होता है, ओके। ऐसे आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ऑन द स्पॉट 1 सेकंड में करना है। तो ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको, देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए ये आपका 144 है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। और जब 12 को अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा, 4 और 2 6, 5 और 1 2 2 4 और 5 और 1 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, रूट में हो गया, इसको आप पूरा काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए 64 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है 8, इसको भी काट दीजिए। ये कितना हो गया, 248 8, इसको आप जोड़ लीजिए। 8 8 16 को 6, 4 और 1 5 और 1 256। तो 256 का क्या होता है, 16 होता है, ओके। तो 216 का जो वर्गमूल होता है, 256 का जो वर्गमूल होता है वो आपका क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि √176 प्लस, और ये भी रूट में ही है। कह रहा है इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए होता क्या है, 2401 का जो वर्गमूल होता है 49 होता है, ठीक है। आप शॉर्ट मेथड से वर्गमूल निकालना सीख लीजिए। आप मेरा बेसिक का एक वीडियो है, प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाइए, ये सब वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2401 का जो वर्गमूल होता है 49 होता है। अब इसमें आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका होगा 225, ओके। अब देखिए √225 का जो वर्गमूल होता है वो 15 होता है, ओके। तो ये बी ऑप्शन सही है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इससे क्या कर रहा है। ये कह रहा है आप इसका बताइए योग क्या है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़। वो कह रहा है आप ये बता दिए इसका जोड़ क्या है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए चूंकि देखिए यहाँ पॉइंट का भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये आपका देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाया जाए, ठीक है। तो देखिए इसके पहले यदि वर्गमूल का मेरा आप चैप्टर देखे होंगे, बहुत बेटर वे में मैं बताया हूँ कि आप राइट हैंड से काउंट कीजिए 1 2,
2 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है, ठीक है। और चूंकि वर्गमूल निकालना है, हमेशा आप 2 से भाग कर दीजिए, आपको ये बता देगा कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। 2 का 2 से भाग कर दीजिए, 1 बचा, इसका मतलब 1 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट लगाना है, ठीक है। इस पे आ जाइए, 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, चूंकि वर्गमूल हम लोग निकालना है तो 2 से भाग करेंगे, इसका मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका ये कितना, 121। तो 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11। और चूंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 में जब 2 का भाग करेंगे, 2 इकाई 2, मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। चूंकि 4 डिजिट के बाद हमारा क्या है, पॉइंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 राइट हैंड साइड से काउंट कीजिएगा, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 से भाग कर दीजिए, आपको बता देगा कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। चूंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो 1 डिजिट ऑलरेडी है और 1 डिजिट कम पड़ रहा है, 0 बढ़ा दीजिए, है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, इन सबको क्या करना, ऐड करना। देखिए पॉइंट के बाद जो होता है वो पैसे में होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। तो चलिए देखते हैं, देखिए ये सब पैसा है तो इसको काउंट कीजिए, 9 और 1 10, 11 और 3 14, 14 को 4, 1 कैरी। अब देखिए दूसरे डिजिट के बाद आइए, पैसे में ही दूसरे डिजिट आइए, ये आपका पैसा है, दूसरे पे 0। अब कहीं भी ऐसा नहीं है कि पैसे में दूसरा डिजिट हो, तो ये 0 है, 1 कैरी थी, आपका कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। उसके बाद पॉइंट, अब रुपए को आप जोड़िए, पॉइंट के बाद जो रहता है वो रुपए में रहता है, देखिए पॉइंट के बाद है 1, उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 1.14। तो देखिए अगर इस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको हमेशा क्या ऐसे लिख लेना, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली आप करेंगे तो ये गलत हो सकता है। अभी देखिए कितना अंतर आ जाएगा, ऐसे आप लिख के करेंगे, जोड़ेंगे तो देखिए ये क्या है, आपका 3 है, ठीक है। और ये चूंकि पॉइंट के बाद जितना जोड़ लीजिए, 9 और 1 10 और 1 11 को 1 कैरी, चूंकि 1 है, 1 में 1 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2.13। तो इस तरीके बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि इतने का दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान क्या है। तो निकालते हैं। देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो 32 का जब फैक्टर करेंगे 2⁵ मिलेगा। उसी तरीके 128 का फैक्टर करेंगे 2⁻7 मिलेगा, ठीक है। इसका फैक्टर करेंगे, ये होगा 5 से 25 दूना 50। ये क्यों किया जाता है, ताकि वर्गमूल सॉल्व किया जा सके, ठीक है ना। अगर इस तरीके आप फैक्टर कर देंगे ना तो होगा क्या कि 2 का पेयर बना करके हम लोग निकाल देंगे, तो पता चल जाएगा वर्गमूल एक्चुअल में है क्या, ओके। तो देखिए इसको यदि हम 5 टाइम्स लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग पेयर बना देते हैं। एक इसका पेयर होगा, एक इसका पेयर होगा, इसका मतलब 2 दूना 1 2 निकल, देखिए एक इसके पेयर का 2 निकलेगा, इसके पेयर का 2 निकलेगा, बचे क्या 2। यहाँ पे आइए, देखिए वर्गमूल निकालना रहता है फ्रेंड, ऐसे ही निकालते हैं, पेयर बना के निकाल देते हैं, ठीक है। ये 2 का एक पेयर बना है तो आप 2 निकाल दीजिए। फिर यहाँ पे 2 का एक पेयर बना है, अब पेयर बनाते हैं 2 का, फिर आपको 1 2 निकल गया, जो बचता है यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6, मतलब 3 निकलेगा, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, डायरेक्ट यहाँ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे 2 बार निकल रहा है तो 2 बार हम मल्टीप्लाई कर दिए, 3 बार निकल रहा है तो 2 टाइम्स 2 3 जा 8 होगा, ओके। क्या बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है। यहाँ पे 5 का पेयर बन रहा है, इसे निकाल दीजिए, यहाँ पे 2 बचा, ओके। तो अब आप क्या कीजिए, चूँकि ये आपका कितना है 2 दूना 4 और √2 -8 √2 +5 √2। अब चूंकि रूट सेम है तो आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजी में। देखिए 5 और 4 9, तो ये आपका हो गया 9/√2 और ये आपका है 8/√2। अब देखिए 9 में से 8 घटा, ये बचा 1 लिखा नहीं जाता है, तो ये होगा ओनली √2। तो देखिए चूंकि अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है 1.414, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।